क्या हो अगर आप ऐसी दुनिया पे चले जाओ जहाँ पर आप सबसे ज्यादा ताकतवर हो और वहाँ पर आपको दो लड़की मिले जो आपसे बहुत ही प्यार करता है। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में ताकुमा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि गेम खेल रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में डियाबोलिस का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को देखते हैं जिसको डीमोन लॉर्ड भी बोला जाता है और ये कैरेक्टर ताकुमा का फेवरेट कैरेक्टर था। लेकिन एक दिन जब भी ताकुमा अपने आंखों को खोलता है और ये देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो डियाबोलिस बन गया था, क्योंकि इस वर्ल्ड पे डियाबोलिस को दो लड़की ने समन किया था। फिर वो दोनों लड़कियां उसको किस कर देता है क्योंकि ये समनिंग का रिचुअल था। और यहाँ पर ताकुमा के पास एक स्पेशल रिंग थी जिसकी वजह से वो डियाबोलिस का सारा पावर को यूज कर सकता है। और वहाँ पर दो लड़की ताकुमा का मेड बन जाती है और ये सुन के ताकुमा अपने मन में बोलने लग जाता है क्या मैं ऑनलाइन गेम पे टेलीपोर्ट हो गया हूँ, जिस वजह से वो इस दुनिया पे अपने नाम डियाबोलिस द डीमन लॉर्ड बताता है। और वो अपनी रियल वर्ल्ड के बारे में भी हाइड रखता है क्योंकि वो हमेशा ही अकेला रहता था, जिसकी वजह से वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करता था। जो सुन के वो दोनों लड़कियां अपने इंट्रो देने लग जाता है। सबसे पहले ये वाला लड़की बोलता है मेरा नाम सीरा है। फिर एक कैट गर्ल अपना नाम बताता है जो कि रीम होता है। जो सुनकर टाकुमा बोलने लग जाता है मेरा नाम डियाबोलिस है। जो सुनकर तो सीरा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो इससे पहले कभी भी डीमन लॉर्ड को समन नहीं किया था। फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक सिटी के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो तीनों एडवेंचर गिल्ड पे जाता है अपना काम लेने के लिए। और यहाँ पर उन लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं थी जिसकी वजह से उन तीनों को बस एक ही रूम मिलता है और वो रूम वो तीनों को शेयर करना पड़ता है। जो सुनकर तो डियाबोलिस एम्बैरेस हो जाता है और तभी वहाँ पर सिलिस्टिया आ जाता है जो कि यहाँ का मैनेजर हेड है और वो रीम से बात करने आई थी। जो सुनकर डियाबोलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों नीचे आ जाता है जहाँ पर सेलेस्टिया को रीम से कुछ बातें करनी होती है। जो सुनकर डियाबोलिस सिलेस्टिया से पूछता है आखिरकार तुमको रीम से क्या काम है। और ये सुनकर सिलेस्टिया का एक साथी जिसका नाम गेलक होता है वो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और वो बोलने लग जाता है तुम्हें अपनी औकात में रहकर बातें करना चाहिए। और ये सुनकर तो डियाबोलिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर डियाबोलिस उसको अपना मुंह बंद करने के लिए बोलता है। जो सुनकर सिलेस्टिया भी उसको शांत होने के लिए बोलता है। फिर सिलेस्टिया रेम से बोलता है मैं किसी और दिन बात करूंगा तुमसे। और रेम का शक्ल देखकर डियाबोलिस समझ जाता है वो कुछ ना कुछ छुपा रहा है, जिसकी वजह से वो रेम को उठाकर रूम पे लेकर जाने लगता है। और ये देख के तो सीरा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो डियाबोलिस के बीच में नहीं आता है। और यहाँ पर रूम पे डियाबोलिस रेम को फोर्स करता है वो क्या बोल रहा है सारा कुछ बता दे। और डियाबोलिस का फोर्स करने पर रेम बताने लग जाता है मेरे पेट के अंदर एक डीमन सोल कैद है और वो डीमन को मेरे को मारने के बाद ही निकाला जा सकता है। और ये सुनने के बाद डियाबोलिस बोलने लग जाता है मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा और तुम्हें ना मारकर वो डीमन सोल को निकालने की कोशिश करूंगा। और ये सुनने के बाद तो रीम बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है क्योंकि उसके साइड से अभी तक कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। और यहाँ पर डियाबोलिस बैठकर उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डियाबोलिस को दिखा जाता है जो कि ऐसे ही घूम रहा था और तभी वहाँ पर अपने साथियों के साथ गेलक आ जाता है डियाबोलिस के साथ बदला लेने के लिए। फिर वहाँ पर सारे लोग मिलके एक पावरफुल ड्रैगन को समन करता है और वो काफी खतरनाक और पावरफुल था और इसका लेवल 13 था। और ये देख के तो डियाबोलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो ड्रैगन डियाबोलिस के ऊपर हमला कर देता है लेकिन ये ड्रैगन का फायर मैजिक से डियाबोलिस को कुछ भी नहीं हो रहा था क्योंकि डियाबोलिस का लेवल 15,000 था। और ये देख के तो डियाबोलिस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी मैजिक को स्पेल करता है और एक ही झटके में डियाबोलिस वो ड्रैगन को निपटा देता है। और ये सारा कुछ देख के गेलक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डियाबोलिस अपने साथियों के साथ एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करने के लिए जा रहा था जहाँ पर उसको सबसे पहले एक जगह पे हाथ रखकर लेवल चेक करना था। और जब भी डियाबोलिस वहाँ पर हाथ रखता है सिस्टम में गड़बड़ी होने लग जाता है और यहाँ पर डियाबोलिस का कोई भी लेवल का पता नहीं चलता। फिर नेक्स्ट सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सिल्वी था। फिर सिल्वी बोलने लग जाता है तुम्हारा पावर इतना ज्यादा है कि लेवल का पता ही नहीं लगा, लेकिन डियाबोलिस यहाँ पर तो रजिस्टर करने आया था, अगर उसका लेवल पता नहीं लगेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। जिसकी वजह से सिल्वी उन तीनों को एक मिशन देता है जहाँ पर उसको माउंटेन में एक स्नेक को हंट करना था, अगर ऐसा कर लेंगे तो उन तीनों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और तभी वहाँ पर बहुत सारा सैनिक डियाबोलिस को चारों दिशा से पकड़ लेता है। फिर वहाँ पर एक सैनिक डियाबोलिस को बोलने लग जाता है तुम्हें हमारी प्रिंसेस सिया को मेड बनाना नहीं चाहिए था और वो अपने साथ सीरा को ले जाने के लिए बोलता है। और डियाबोलिस ये बात सुनकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है सीरा एक प्रिंसेस है, लेकिन सीरा उन लोगों के साथ जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि सीरा के भाई सीरा से शादी करना चाहता था। और ये सुनकर डियाबोलिस कहता है सीरा कहीं नहीं जाएगी। जो सुनकर सारे सैनिक डियाबोलिस के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर डियाबोलिस को दिखाया जाता है जिसको कुछ भी नहीं हुआ था। फिर डियाबोलिस अपने पावर से आसपास का इलाका को फ्रीज कर देता है और इसके साथ वो उन लोगों को भी मार देता है। और वहाँ पर डियाबोलिस को पता चलता है ये सारा कुछ गेलेक का प्लान था और गेलेक की सभी सैनिकों को सीरा के बारे में बताया था और इसके साथ गेलेक ने उसको नकली टास्क दिया था। और ये सुन के तो डियाबोलिस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर डियाबोलिस उसको वार्निंग देता है अगली बार से अगर ये सारा कुछ हुआ तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट में वो तीनों घर में आ जाता है और यहाँ पर सीरा डियाबोलिस से काफी इम्प्रेस हो जाता है जिसकी वजह से सीरा डियाबोलिस के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। फिर सीरा डियाबोलिस को नीचे गिरा देता है और ये सारा कुछ देख के तो डियाबोलिस का फट जाता है और वो बोलने लग जाता है प्लीज मुझे छोड़ दो। और ये सुनकर तो सीरा नहीं सुन रहा था जिसकी
जिसकी वजह से वो चिल्लाने लग जाता है और उसके नाक से खून भी आने लग जाता है। फिर नेक्स्ट दिन में सिल्वी डियाबोलिस के पास मिलने के लिए आया था और सिल्वी उसका रजिस्टर भी कर देता है और सबसे पहले सिल्वी उसको सिंपल टास्क देता है और उसको जस्ट कैपिटल जाकर पार्सल को डिलीवर करना था, जिसकी वजह से रिम उसके साथ कैपिटल पे नहीं जाता है और ये लोग जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एमिली होता है, जो कि लड़कियों को बचाने वाला हीरो था। फिर वो डियाबोलिस को देखकर उसके साथ चैलेंज कर देता है फाइट करने के लिए, क्योंकि इमिली को लग रहा था डियाबोलिस दो लड़की को गुलाम बनाकर रखा है और इमिली को देखकर डियाबोलिस को ऐसा लगता है उसको पार्सल डिलीवर करने वाला लड़का मिल चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों लड़ाई करने के लिए आ गया था। फिर इमिली उसके ऊपर हमला कर देता है और ये देख के डियाबोलिस वो उसका बाहर से बचता है। फिर डियाबोलिस एक ही झटके में इमिली को हरा देता है, जिसके बाद डियाबोलिस सीरा के साथ रॉयल कैपिटल पे जाकर पार्सल को डिलीवर कर देता है और तभी एक गार्ड बोलने लग जाता है कैपिटल पे डीमन ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ पर भागदौड़ मची है। जिसके बाद डियाबोलिस कैपिटल के अंदर जाकर उन लोगों से फाइट करने लग जाता है और यहाँ पर डियाबोलिस एक एक करके सबको हरा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में सिलिस्ट्रिया को दिखाया जाता है जो कि रिम से बातें करने आई थी। फिर सिलिस्ट्रिया बोलने लग जाता है वो गेलक को इस टीम से निकाल दिया है और तभी वहाँ पर गेलक आ जाता है जो कि काफी गुस्से में था। फिर वो डीमन का हथियार से अपने आप को मार देता है, जिसकी वजह से गोलक भी एक डीमन बन जाता है। फिर वो डीमन बोलने लग जाता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में डियाबोलिस को दिखाया जाता है जो कि एक एक करके सभी को हरा रहा था और तभी वहाँ पर डीमंस की कमांडर आ जाता है। फिर वो कमांडर डियाबोलिस के ऊपर हमला कर देता है। फिर उन दोनों के बीच खतरनाक फाइट होने लग जाता है और यहाँ पर वो जितना भी बार कर रहा था डियाबोलिस उससे बच रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में इधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डीमन रिम के पीछे जा रहा था और ये देखकर रिम सिलिस्ट्रिया को लेकर यहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन आगे का रास्ता बंद था जिसकी वजह से वो लोग फंस जाता है और तभी वहाँ पर इमिली आ जाता है और उसको प्रोटेक्ट करने लग जाता है और यहाँ पर इमिली पूरी कोशिश कर रहा था और यहाँ पर इमिली वो डीमन के सामने टिक नहीं पा रहा था, लेकिन वो हार भी नहीं मानता है और फाइट करते करते कमांडर को पता लग गया था वो डियाब्लो से थोड़ी सी वीक है, जिसकी वजह से वो सारा डीमन का पावर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। फिर वो डियाबोलिस के ऊपर हमला कर देता है और इसके दौरान वहाँ का ब्रिज भी टूट जाता है और यहाँ पर डियाबोलिस को दिखाया जाता है जिसको एक भी खरोच नहीं आया था और यहाँ पर डीमन का लीडर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा थक गया था और सैनिकों के थ्रू डियाबोलिस को पता लगता है सिटी पे एक डीमन है जो कि रिम को मारना चाहता है और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, जिसकी वजह से वो एक ही बार में सबको खत्म करने का सोचता है। फिर डियाबोलिस एक पावरफुल स्पेल को पढ़ता है जिसकी वजह से सारा डीमन एक ही झटके में मारा जाता है और यहाँ पर दिखाया जाता है डीमन का लीडर अभी भी बचा है। फिर डियाब्लो ज्यादा टाइम ना वेस्ट कर रिम के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और डियाब्लो सही टाइम पर रिम के पास भी पहुंच जाता है और यहाँ पर डियाब्लो को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। फिर डियाब्लो एक स्पेल करता है जिसके कारण वो एक ही झटके में मारा जाता है और यहाँ पर डियाब्लो गुस्से में ओवर पावर हो जाता है, जिसकी वजह से वो गोलम पर ज्यादा रहम भी नहीं करता। फिर डियाब्लो उसको डार्क डायमेंशन पे भेज देता है और ये सारा कुछ करने के लिए सीरा और रेम डियाबोलिस को थैंक्स बोलता है उन लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन ज्यादा माना यूज करने के लिए डियाबोलिस वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है और यहाँ पर डियाबोलिस को पता चल जाता है इस वर्ल्ड पे लोग मरने के बाद वापस नहीं आते, हालांकि इंसान गेम पे मरने के बाद वापस आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में 10 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डियाबोलिस पूरी तरीके से अपना माना को रिकवर नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों लड़की डियाब्लो के चेस्ट के ऊपर किस कर रहा था। तभी वहाँ पर सिल्वी आकर डियाब्लो को बताता है उन्हें इस गिल्ड से बाहर निकालने का ऑर्डर मिला है क्योंकि वो प्रिंसेस सीरा को अपने गुलाम बनाकर रखा है और ये सुन के तो डियाबोलिस काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में डियाबोलिस कैपिटल के चीफ के पास आया था और वहाँ पर जाकर डियाबोलिस बोलने लग जाता है मैं तुमको साफ साफ बता देता हूँ मैं सीरा का साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा और वहाँ पर सीरा को प्रोटेक्ट करने के लिए एल्सिया आ जाता है और वो आकर डियाबोलिस का टीम को ज्वाइन करने के लिए बोलता है, जो सुन के डियाबोलिस भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सीरा का भाई अकीरा को दिखाया जाता है जो कि सीरा से मिलने के लिए आया था और वो सीरा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सीरा वो जाने के लिए मना कर देता है, जो सुन के डियाबोलिस अकीरा से बोलता है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, जो सुन के अकीरा मानकर बोलने लग जाता है वो अगले दिन जरूर आएगा और जब सीरा जाने के लिए रेडी हो जाएगी तो तुमको पीछे हटना पड़ेगा। और अगले दिन अकीरा जब सीरा के पास आता है वो सीरा को हिप्नोटाइज कर देता है और इसकी वजह से सीरा डियाब्लो को बताता है मैं अपने भाई के साथ जाना चाहता हूँ और ये सुनकर तो डियाब्लो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर सीरा अकीरा के साथ यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर डियाब्लो को दिखाया जाता है जो कि काफी दुखी था और तभी रीमा कर बोलने लग जाता है अकीरा सीरा को हिप्नोटाइज किया था, जो सुनकर तो डियाब्लो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अकीरा के पास पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में अकीरा को दिखाया जाता है जो कि सीरा को छेड़ रहा था। फिर अकीरा बोलने लग जाता है तुम मेरा होकर ही रहोगी और तभी वहाँ पर डियाब्लो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ गया था और ये सारा कुछ देखकर तो डियाब्लो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये देख के अकीरा सीरा को फिर से हिप्नोटाइज कर देता है, जो देखकर डियाब्लो सीरा को बताता है क्या तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती और इसके वजह से सीरा का हिप्नोटाइज टूट जाता है और वो रोते हुए बोलने लग जाता है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ और ये सुन के तो डियाब्लो अकीरा को मारने लग जाता है और तभी वहाँ पर सीरा आ जाता है और उसको रोक देता है और वो बोलने लग जाता है वो मेरा भाई है तुम उसको मत मारना, जिसकी वजह से डियाब्लो अकीरा को नहीं मारता और इस बात का फायदा उठा के वहाँ का चीफ सीरा का भाई अकीरा को मार देता है।
फिर वो चीप बोलने लग जाता है, मेरा शुरू से ही प्लान था इस किंगडम को अपना बनाने का। और ये सुन के डियाब्लो उसके पास जाने वाला होता है, जिसके वजह से वो चीप डियाब्लो का हथियार को चुरा लेता है और अपने मैजिक के इस्तेमाल से उसके बाजू में एक बैरियर लगा देता है। फिर डियाब्लो वो चीप का माना देखता है, जो देख के उसको पता लगता है उसका लेवल 1000 है। और ये देख के डियाब्लो इस आराम से वो बैरियर मैजिक को खत्म कर देता है। फिर डियाब्लो चीफ के साथ फाइट करने लग जाता है और उन दोनों का स्टेमिना पूरा सेम होता है और यहाँ पर फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहा था। फिर चीप अपना लास्ट अटैक करता है, जो देख के डियाब्लो भी अपना मैजिक फेल करता है और डियाब्लो फाइनली चीप को भी हरा देता है। और यहाँ पर चीप का रिपोर्ट एलिसिया ले लेता है और उसको गिरफ्तार कर लेता है, जो देख के सीरा डियाब्लो को फिर से थैंक्स बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में सिल्वी को दिखाया जाता है, जो डियाब्लो की माना को रिकवर करने के लिए एक ड्रिंक को लाया था और ये ड्रिंक डियाब्लो पीने की वजह से उसको नशा हो जाता है और इसके कारण डियाब्लो सिल्वी को पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में एलिसिया को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़के से मिलता है जिसका नाम सैडलर होता है और वो सैडलर को बताता है तुम्हें टाउन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि वो सुना था डीमन लॉर्ड वापस आ चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में डियाब्लो सीरा को धनुष चलाना सिखा रहे थे और तभी सीरा बोलने लग जाता है रीम तुम्हारे से स्मेल आ रहा है। और तभी सीरा बोलने लग जाता है हमें पास की तालाब में बात करना चाहिए, जिसके बाद वो सभी पास के तालाब में पहुंच जाता है, जहाँ पर डियाबोलिस उनके साथ ज्वाइन करने के लिए घबरा रहा था। और तभी वहाँ पर वही डीमन का लीडर आ जाता है, जो कि रीम को पकड़ लेता है। फिर वो बोलने लग जाता है वो यहाँ पर फाइट करने नहीं आया है और वो बस ये देखने के लिए आया है रीम के अंदर क्या डीमन लॉर्ड सच में है। फिर वो बोलने लग जाता है 3 दिन बाद रिचुअल स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण डीमन लॉर्ड बाहर आकर आजाद हो जाएगा, जो सुनकर सीरा रीम को हक कर लेता है और सभी लोग डिसाइड करता है वो रीम के साथ जाएगा ताकि रीम को बिना नुकसान पहुंचाए डीमन लॉर्ड को बाहर निकाल सके। और यहाँ पर डियाब्लो को ऐसा नहीं लगता वो सच में होगा। फिर 3 दिन बाद रीम एक टाउन में आ जाता है। फिर सीरा बोलने लग जाता है यहाँ पर एक नाइट आया है, जो कि यहाँ का सबसे ज्यादा ताकतवर नाइट है। और तभी वहाँ पर साइवर आ जाता है और उसको ऐसा लग रहा था डियाब्लो ही डीमन किंग है। फिर साइवर पत्थर होने का मैजिक स्पेल करता है, लेकिन डियाब्लो का रिंग के वजह से वो खुद ही पत्थर बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो लड़की रीम के पास आ जाता है वो विचल को करने के लिए, जहाँ पर वो लड़की बोलने लग जाता है डियाब्लो को अपना मैजिक रीम के अंदर भेजना पड़ेगा और इससे ही वो बच सकता है। और लास्ट में उन लोगों का सफल हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वहाँ पर बहुत सारा एनर्जी दिखाया जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में सभी उस डीमन को देखते हैं, जो कि एक लड़की थी और उसको ये भी पता नहीं था स्पेल को कैसे पढ़ते हैं। फिर सीरा उसको कुछ कुकीज खाने के लिए दे देता है, लेकिन वो लड़की ये सारा कुकीज को एक साथ ही खाने लग जाता है और ये देख के तो डियाबोलिस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो लड़की बोलने लग जाता है मेरा नाम क्लेम है। फिर नेक्स्ट सीन में एलिसिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने बचपन के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पर उसको बचपन से ही डीमन लॉर्ड को फॉलो करने के लिए बोला गया था। और यहाँ पर गेलेक को दिखाया जाता है, जो कि आजाद हो गया था। फिर नेक्स्ट सीन में एलिसिया को दिखाया जाता है, जो कि क्लेम को कैद कर लिया था, क्योंकि उसका प्लान था डीमन लॉर्ड का ट्रू फॉर्म को निकालना और इसके साथ गैलक भी था। फिर नेक्स्ट सीन में सभी लोग मिलके क्लेम को टॉर्चर करने लग जाता है ताकि क्लेम अपने डीमन फॉर्म में आ जाए। और यहाँ पर डियाबोलिस को पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो भागने लग जाता है। फिर रेम क्लेम को छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर वो क्लेम को मारने वाला था, लेकिन रेम उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और ये चीज देखकर तो क्लेम को बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो तुरंत ही अपना रियल फॉर्म में आ जाता है और वो एक ही झटके में गेलेक को खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में डियाब्लो को दिखाया जाता है, जो कि लेट आया था। फिर डियाब्लो देखता है रीम काफी ज्यादा घायल है और ये देख के डियाब्लो सीरा को हील पोशन दे देता है और यहाँ पर डियाबोलिस क्लेम को शांत करवाने के लिए जाता है। और यहाँ पर ये लड़की को दिखाया जाता है, जो एक गेलेक के साथ ही मिला हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में डीमन लॉर्ड और डियाब्लो को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ फाइट कर रहा था। और यहाँ पर डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके बाद डीमन लॉर्ड रेम को सीरा को पास देख के बहुत ही गुस्से में आ जाता है। और तभी वहाँ पर इमिली भी आ जाता है गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर डियाबोलिस एक स्पेल का इस्तेमाल करता है, जिससे कि डीमन लॉर्ड अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। और यहाँ पर रीम को दिखाया जाता है, जो कि अपना पोशन हिल को खाकर ठीक हो गया था। और ये देख के डीमन लॉर्ड भी अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद डियाबोलिस इमिली के साथ बातें करता है। फिर डियाब्लो बोलता है तुम इसी के बारे में किसी को भी मत बताना। और यहाँ पर सारे डीमन को दिखाया जाता है, जो कि काफी गुस्से में था, क्योंकि एलिसिया का प्लान खराब हो गया था और वो अपना लाइफ को सेक्रीफाइस करके उसको भगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में इमिली आकर सभी को थैंक्स बोलता है इतना हार्ड वर्क करने के लिए। और वो ये भी बोलता है क्लेम में ह्यूमन के साथ नहीं रह सकती, जो सुनकर डीमन लॉर्ड बोलने लग जाता है वो अपनी रियल फॉर्म में नहीं आएगी, ये मैं जिम्मेदार लेता हूँ। इसके बाद डियाब्लो डीमन क्वीन के साथ एक रिचुअल करता है और ये देख के तो रीम और सीरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। फिर सीरा और रीम बोलने लग जाता है तुम मेरे से भी करो, लेकिन यहाँ पर डियाब्लो मना कर देता है और ये डियाब्लो के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक था, इसलिए वो ऐसा नहीं करता। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।